पाई को ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट करो, कोई चेंज नहीं आएगा। बस और पाई को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आगे माइनस लिखा जाएगा। मैंने वो आपको सिखाया था। और टेन और कॉट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर। अब हम कन्वर्जन फॉर्मूला देखते हैं। बराबर। इससे पहले आपको एंगल कहाँ पे मिलते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, वो आपको सही तरह से याद होना चाहिए। कौन सा एंगल आता है, कहाँ पे मिलता है, वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इंक्रीसिंग डिक्रीसिंग में आपको बताऊंगा। है ना। देखो, अब तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2n पाई ऑड पाई, राइट। यहाँ पे कितना है, इवन पाई। यहाँ पे ऑड पाई यानी कि 2n माइनस 1 पाई। यहाँ पे पाई बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 से टेबल से एक ज़्यादा, और यहाँ से 4 का टेबल से एक कम, या तो फिर 3 ज़्यादा, ऐसा। हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जब प्लस करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे। मानो कि तुम यहाँ पे खड़े हो और एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो कहाँ जाओगे। यहाँ पे 2n पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बोलिए। 2n पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इन विच क्वाड्रेंट 2n पाई प्लस थीटा। हेलो, 2n पाई कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। प्लस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होगा, 2n पाई प्लस थीटा। जब माइनस करोगे, पेन चेंज कर देता हूँ मैं, तो ख्याल रहो सब ब्लैक पे नहीं। यानी 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 2n पाई माइनस थीटा कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। वो याद रहना चाहिए। और यहाँ पे ऊपर जाओगे तो नेगेटिव होगा, यानी कि 2n माइनस 1 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा। आपको ये याद। और अब यहाँ पे आ जाओ। मान लो कि आपको बोल दिया 4n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कहाँ जाओगे, सोचो। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। माइनस करते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4n माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस हो ना। इसी तरह यहाँ पे प्लस होगा, तो 4n माइनस 1 पाई बाई 2 3 2। ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, आपको इसे याद रखने की जरूरत है। अगर ये 4 पॉइंट आपको याद है कि ए पे एंगल कितना आता है, ए पे कितना आता है, बी पे कितना आता है, बी पे कितना आता है, उसके बाद वही सोचना का। प्लस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, माइनस करोगे तो क्लॉकवाइज, अपने आप आपको मालूम हो जाएगा कौन से क्वाड्रेंट है। और मैंने ये भी लिखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। पर अब मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, ढंग से देखिए। जब आप ये लाइन पे खड़े, कौन सी वाली, एक्स एक्सिस पे, नॉन चेंजिंग लाइन है, कौन सी है, नॉन चेंजिंग लाइन। क्या है, दिमाग मत लगाओ, अभी अब ख्याल आ जाएगा। और ए लाइन पे खड़े तो नॉन चेंजिंग लाइन है। अगर आप वाई एक्सिस पे खड़े हैं पाई बाई 2 वाले पार्ट में, वो चेंजिंग लाइन है। क्या है, इट इज चेंजिंग लाइन।
ये कौन सी, अभी अब भी आपको सब कुछ दिमाग में आ जाएगा, अभी याद रखिए। चेंजिंग लाइन, चेंजिंग लाइन यानी कि कॉस एंड साइन इंटरचेंज होते हैं, कॉस एंड साइन इंटरचेंज होते हैं, टेन और कॉट इंटरचेंज होते हैं, और सेक एंड कॉसेक भी इंटरचेंज होते हैं। क्या है मैं आपको बता दूं, देखो अब धीरे धीरे, अब धीरे धीरे चलो। मान लो कि आपने 10th में ऐसा पढ़ा था क्या कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, वो आया कहाँ से, वो आपने पढ़ा था, बट आया कहाँ से? तो देखो 90 डिग्री कौन है, पाई बाई टू। 90 डिग्री कौन है, पाई बाई टू। पाई बाई टू कहाँ पे मिलता है, बी पे। बी कौन सी लाइन पे पड़ता है, कौन सी लाइन पे आता है, चेंजिंग लाइन पे। चेंजिंग लाइन पे आता है तो कॉस का क्या होगा, साइन। फिर से ये कौन है, पाई बाई टू है कि नहीं, हेलो, यानी पाई बाई टू कहाँ पे आता है, पाई बाई टू कहाँ पे लॉकेट है, तो बी पे। तो पॉइंट भी याद रख लो, ये पॉइंट कौन है, ए डैश, ए बी, ए डैश, बी डैश, राइट। तो ये कौन सा पॉइंट है, बी। कौन सा पॉइंट है, बी। बी कहाँ पे लोकेट है, चेंजिंग पे क्या नॉन चेंजिंग पे? एक्स एक्सिस इज नॉन चेंजिंग, वाई एक्सिस चेंजिंग। 5 मिनट के 10 मिनट में आप जो लर्न करोगे, इसके साथ आप बहुत सारे फॉर्मूला कवर कर सकोगे, बराबर। अगले 5 मिनट में हमने जो लर्न करने वाले हैं, इसी टाइम में बहुत सारे फॉर्मूला यू कैन सॉल्व। ढंग से देखिए, चलो कौन सा पॉइंट है, बी। बी कहाँ पे लोकेट है, तो बी लोकेट एट द वाई एक्सिस। द वाई एक्सिस चेंजिंग लाइन, चेंजिंग लाइन है तो फिर कॉस कन्वर्ट इनटू साइन, साइन कन्वर्ट टू कॉस, टेन कन्वर्ट इनटू कॉट, कॉट कन्वर्ट टू टेन, सेक कन्वर्ट इनटू कॉसेक, कॉसेक कन्वर्ट इनटू सेक। तो कॉस कन्वर्ट इनटू साइन हो गया, ये साइन। अब वो थीटा, तो थीटा ही है। पॉजिटिव नेगेटिव, तो बी से माइनस करोगे, तो बी से माइनस, तो यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गए हो, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन से है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए साइन थीटा आया था। अगर मान लो ऐसा दिया होता तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो पहला चेक कर लो आप कहाँ पे खड़े हो। एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस चेंजिंग लाइन, तो एक खटक लाइन बोलेगा भाई चेंज साइन थीटा। अब देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो चलो ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। ये वाला पॉइंट प्लस किया तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में है। सेकंड में कॉस कैसा है, कॉस इज नेगेटिव फंक्शन, तो नेगेटिव आएगा, है ना। जो आएगा उसको नहीं देखना, जो है उसको देखो। कॉस नेगेटिव है, साइन तो पॉजिटिव है, पर कॉस नेगेटिव है तो उसका आंसर माइनस। ख्याल आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। देखो कौन सा पॉइंट है। मान लो किसी ने आपको ऐसा कुछ दे दिया कि 10 4 पाई प्लस थीटा, तो मैंने दो तरह से मैं कर सकता हूँ। कितनी तरह से, कौन सा तरीका, तो पहला तरीका सोचो, 10 में कितने भी पाई वाला नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। 10 में कितना भी पाई वाला नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 10 को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 का पीरियड है पाई।
तो जितना मर्जी चाहे इतना पाई ऐड करो और जितना मर्जी चाहे इतना पाई सब्ट्रैक्ट करो, 10 को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बराबर? तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, तो 4 पाई को हटा दो, क्या कीजिए 4 पाई को हटा दो तो उसको रिमूव कर दो, तो क्या आया 10 थीटा। ओहो, तो बहुत ईजी है। अगर दूसरी तरह से देखें हम और दूसरी तरह से उसको देखें तो क्या कर सकते हैं, ये 4 पाई कहाँ पे, एक तो चेंजिंग के नॉन चेंजिंग, 4 पाई कहाँ पे लोकेट है, एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे लोकेट है, एक्स एक्सिस पे। वो चेंजिंग है कि नॉन चेंजिंग है, नॉन चेंजिंग, तो 10 का क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। और 4 पाई प्लस थीटा कहाँ पे आते हैं, तो 4 पाई तो पॉइंट ए है, प्लस करने की वजह से फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा है। क्या मान लो ऐसा दिया कॉट 100 पाई, ओहो इतना सारा, कोई बात नहीं, 101 पाई माइनस थीटा। अब सोचो कहाँ पे है, चेंजिंग पे के नॉन चेंजिंग पे, तो पाई वाला फंडा एक्स एक्सिस नॉन चेंजिंग पे, कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। अब मुझे चाहिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे डिटरमाइन करोगे, हाउ टू डिटरमाइन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 101 पाई कहाँ पे मिलेगा आपको, तो 101 पाई यहाँ पे मिलेगा, और माइनस करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो सेकंड में जाओगे, सेकंड में कॉट नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। और दूसरा फंडा कॉट और टेन में कितना भी पाए हो उसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉट 101 पाई माइनस थीटा, उसको हटा दिया तो क्या आया, कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट इज और फंक्शन माइनस को बाहर काटेगा। ऐसा भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। बस और ये वाला फंडा सिर्फ पाई में होता है, पाई बाय 2 में नहीं होता। ये वाला फंडा सिर्फ कहाँ पे होता है, पाई में होता है, पाई बाय 2 में नहीं होता। मान लो ऐसे तो मैंने किसी टीचर को देखे हैं मैंने कि ऐसा बहुत सारे फॉर्मूला रखा के उन बच्चे को बोलते हैं 20-20 बार 20-20 बार लिख के याद कर लाओ। मतलब भाई 20 बार लिखोगे या 500 बार लिखोगे, 5 लाख बार लिखोगे, जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक वो आपको लर्न नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, तब भी लर्न होगा, अदरवाइज लर्न नहीं होगा। चलो और आगे देखते हैं। मान लो क्या ऐसा है 1087 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 1087 पाई बाय 2 प्लस थीटा, बोलो 1087 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो पाई बाय 2 है, डिवाइड नहीं होना चाहिए, नहीं होता। कहाँ पे खड़े हो, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस इज अ चेंजिंग लाइन, देयरफॉर 10 कन्वर्ट इनटू कॉट, कॉट थीटा। अब मुझे चाहिए पॉजिटिव के नेगेटिव, किसको देखूंगा, 10 को देखूंगा, 10 कैसा है पॉजिटिव का, तो 787 पाई बाय 2 कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे लोकेट है, देखो कहाँ पे आ रहा है भाई, 87 यानी 88 फोर के टेबल 1 कम है, 1 कम है यानी कि बी डेस पे है, क्या पे बी डेस यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे प्लस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, फोर्थ में आएगा, फोर्थ में कॉट नेगेटिव माइनस आएगा, क्योंकि ये कौन सा क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर। और उतनी भी सारी फॉर्मूला बना सकते हो आप, जितनी चाहो इतनी फॉर्मूला बना सकते हो, जितनी मर्जी आए इतनी फॉर्मूला बना सकते हो। पर ऐसे ए वाले एंगल को चेंज करके, ए वाले एंगल को चेंज करके जितनी भी चाहो इतनी फॉर्मूला बना सकते हो। बराबर, मान लो कि आपने किसी ने पूछ दिया कि cos 114
4 5 ऐसा कुछ होगा, देख लेता हूँ पहले। आप लिख लो बराबर। ये चेंजिंग लाइन नॉन चेंजिंग लाइन में ख्याल आ गया कि नहीं आ गया? चेंजिंग और नॉन चेंजिंग लाइन में आपको पूरा ख्याल आना चाहिए बराबर। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ कैसे उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग प्रोसेस कैसी होती है वो देखते हैं बराबर। त्रिकोणोमेट्रिक है, पूरी की पूरी बुक त्रिकोणोमेट्रिक की है। ऐसे तो उससे भी बड़ी बुक है मेरे पास, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चलो कुछ बात नहीं, चांद से खेलते हैं और उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का एग्जाम्पल मैंने कल आपको भेजा था, आपको शायद याद होगा। किया है कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको करना चाहिए, आपको श्योरली करना चाहिए कि मैं आपके लिए कहीं से ढूंढ के पेपर में लाता हूँ, तो आपको करना पड़ेगा बराबर। देखो સર એકવાર પાછું સમજાવો ને આ. वो तो एग्जाम्पल જેમ જેમ આવશે ને એમ એમ વધારે સમજ પડશે બેટા। પહેલા તો આપણે આ ચેપ્ટરમાં બહુ સમજ પણ નથી પડતી થોડી થોડી. એના मतलब કોન્સન્ટ્રેશન રાખવું પડશે, જબરજસ્ત કોન્સન્ટ્રેશન રાખવું પડશે। ચેપ્ટર એકંદરે વેરી વેરી ઇઝી છે બેટા, તો પણ એમાં આપણો કોન્સેપ્ટ છે ને આપણે ક્લિયર કરવા પડશે કમ્પ્લીટ બરાબર। લખીને તૈયાર કરવા પડશે, સો પ્રેક્ટિસ કરીને તૈયાર કરવા પડશે। જો પહેલા તો પોઈન્ટ તો આપણે કેટલી વાર યાદ આવી ગયા, તો યાદ રહી ગયા કે નહીં? હેલો પોઈન્ટ બરાબર, અહીંયા આ રીતે દોર્યો કર્યું હોય તો અહીંયા પોઈન્ટ કયો હોય? એ હોય। આ પોઈન્ટ કયો હોય? એ ડેશ હોય। અહીંયા कौन હોય? बी હોય। અહીંયા कौन હોય? बी डैश। तो ए पे एंगल क्या आ सकता है? मैंने आपको बताया था ए के ए पे एंगल थीटा की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है? तो ऑल इवन पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सब कैसे आया था मैंने आपको बताया था, याद? रोटेशन कितना भी रोटेशन करो, यहाँ से एक रोटेशन यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे खड़े हो तो 0, एक रोटेशन कंप्लीट करो 2 पाई, इस तरह यदि क्लॉकवाइज में करेगा तो -2 पाई, इसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे और पाई, यहाँ पे पाई बाई 4 का टेबल से एक ज्यादा पाई बाई 2, आपको अब याद रह जाना चाहिए। और यहाँ पे 4 का टेबल से एक कम पाई बाई 2, ऐसा दिख जाए तो आपको मालूम जरा कौन से पॉइंट है, विच पॉइंट। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? जब y एक्सिस है, कौन सी लाइन है? चेंजिंग लाइन है। कौन सी लाइन है? चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन यानी कि cos को sin में कन्वर्ट करता है और sin को cos में, tan को cot में कन्वर्ट करता है, cot में tan में, sec को cosec में कन्वर्ट करता है, cosec को sec में। एक ये बताया। दूसरा क्या बताया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकंड में sin and its reciprocal cosec are positive, other are negative। थर्ड में कौन था पॉजिटिव? मैंने ड्रॉ करके tan tan cot and cot, और यहाँ पे cos and cos। cos and sec. जहाँ पे खड़े हो प्लस होगा तो हम कहाँ किस सेंस में चले होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। माइनस होगा तो कहाँ पे खड़े होंगे? किस सेंस में चलेंगे? क्लॉकवाइज। तो वही लिखा है। यहाँ पे प्लस किया 2n पाई, यहाँ पे ऐड प्लस किया तो प्लस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट पे जाओगे। अगर माइनस करता हूँ तो क्लॉकवाइज, तो सेकंड में जाओगे। यानी कि अब मुझे पता चल गया, क्या चल गया? 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और यहाँ पे 2n माइनस 1 पाई प्लस करूँगा
इफ एट समथिंग एंगल तो वी वॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड रीच एट थर्ड क्वाड्रेंट. If I subtract from this angle, then I have to walk clockwise. Then I reach at second. यानी अब मुझे पता चल गया 2n माइनस पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट 2n माइनस 1 पाई माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट. आपको माना कि इवन पाई प्लस तो फर्स्ट, इवन पाई माइनस तो फोर्थ, और पाई प्लस तो थर्ड, और पाई माइनस तो सेकंड. आपको याद रखना, बार बार बोल बोल के याद रखना पड़ेगा और कंटिन्यू लेक्चर और वीडियो देखना पड़ेगा. और ये आपके लिए बहुत जरूरी. अभी तो फिजिक्स में कुछ आया ही नहीं होगा. जब फिजिक्स में ट्रिकोनोमेट्रिक आएगा तब कहाँ से और ये नंबर आया अब कुछ पता ही नहीं चलेगा. और पॉइंट बी राइट. बी पे कौन सा एंगल मिला था? π/2, 5π/2, 9π/2, यानी कि π/2 का कोफिशिएंट कितना 4 का टेबल से एक ज्यादा, यानी 1, 5, 9, 11, 13, 6, 17 ऐसा. और नेगेटिव में -3, -7 ये सब. और यहाँ पे 4 का टेबल से कम, यानी 3π/2 था, 7π/2 था. और ये भी याद रखो, पॉजिटिव एंगल को प्लस करोगे पलटी मारेगा, तो यहाँ पे π/2 तो -π/2 यहाँ पे आएगा. यहाँ पे 3π/2 तो -3π/2 ऊपर जाएगा. जब एंगल को माइनस से प्लस करते हो तो ऊपर से नीचे वो एक्स एक्सिस क्या होता है? रोटेट हो जाता है. वो बाद में सीखेंगे. अब आपको मालूम हो गया बच्चा. अब मुझे फॉर्मूला सॉल्व करने की है. मान लो कि मुझे ये दिया cos 90 माइनस थीटा, और हमने 10th में सीखा था वो साइन थीटा होता है. क्यों होता है आपको मालूम नहीं होता था. अब देखो 90 यानी कि π/2, 90 यानी कि π/2 कहाँ पे आता है? y एक्सिस पे. y एक्सिस इज चेंजिंग लाइन, फिर cos का क्या होगा? साइन होगा. ओके. ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट. बी में से सब्ट्रैक्ट करोगे, बी पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा. तो बी पॉइंट से क्लॉकवाइज चलोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है. और फर्स्ट में cos कैसा है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस है. यहाँ पे प्लस किया, पॉइंट बी है, वाई पे है, cos का साइन हुआ, ओके. बी पे खड़े हैं, ओके. और यहाँ पे प्लस हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज चला होगा. यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे गया? सेकंड में. सेकंड में cos कैसा है? नेगेटिव है, इसीलिए माइनस है. ख्याल आया क्या नहीं बेटा? हेलो, यहाँ पे आ जाओ. और पाई वाला फंडा तो मैंने बहुत सही तरह से लिखा है यार, आपको उसका यूज कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा. जब tan और cot, जब tan और cot में कितने भी पाई हो उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यानी कि tan 4π प्लस थीटा, तो 4π को रिमूव कर दिया, क्या है? tan थीटा. दूसरी तरह से मैंने सोच के बोला था, आपको याद कीजिए. ये 4π तो चेंज नहीं होगा. 4π कहाँ पे मिलेगा? ये ए पे, और प्लस करने के बाद हेलो सर वो ब्लर देखाय છે. ब्लर देखाय છે. ब्लर देखाय છે एकदम. તમારો નેટ નો પ્રોબ્લેમ હશે બંને ઘણા. બાકી ये नेट तो फुल अच्छे वाला. यहाँ पे आ जाओ. cot 101π, 101π का तो कहाँ पे मिलता है? 101π कहाँ पे आता है? एक्स एक्सिस पे, नॉन चेंजिंग लाइन, यानी cot का cot ही रहा. और 101π कहाँ पे लोकेट है? पॉइंट ए डैश पे.
एडेस पे माइनस करके कहा जाएगा सेकंड में कॉट नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव है। दूसरा फंडा उसको हटा दो तो कॉट माइनस थीटा हो, माइनस थीटा ये सब माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे आ जाओ 1087। पहले तो आपको ये मालूम कहाँ पे खड़े हो वो मालूम, अगर वो मालूम नहीं करोगे तो कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। हाँ? पहले तो कहाँ पे खड़े हो, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस पे, कहाँ पे खड़े हो तो वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस चेंजिंग के नॉन चेंजिंग, तो चेंजिंग लाइन, तो 10 का क्या हो गया कॉट। क्लियर। और 87 पाई बाई 2 कहाँ पे मिलेगा, 87 पाई बाई 2, तो 87 कौन सा नंबर है, उसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंड बचेगा। जब 3 रिमाइंड बचता है तो नीचे वाला, और यहाँ से क्या क्या प्लस किया, तो प्लस किया तो फोर्थ में चला गया, फोर्थ में 10 कैसा है नेगेटिव इसलिए माइनस कॉट थीटा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब लिख लो। अब थोड़ा कुछ लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल, आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, बट उसको याद रखना पड़ेगा ये वाला टेबल को। पर अब ऐसा अभी कुछ नया नहीं लेते, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पर मान लो आपको ऐसा दिया गया cos 11 पाई माइनस थीटा, तो दो तरह से कर सकते हैं। पहला फंडा और पाई को रिमूव कर दो, और पाई को रिमूव करोगे तो आगे माइनस आएगा, इवन पाई को रिमूव करो तो आगे माइनस नहीं आएगा। पर कौन से 4 फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस साइन सेक कॉसेक, 10 कॉट में कोई कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं, वो दिमाग में याद हो, बार बार बोलो। तो उसको मैं घटाऊंगा, चल भाई गया ते और पाई गया तो माइनस कॉस माइनस थीटा आया। कॉस इज इवन फंक्शन, वह ये छोटी छोटी बात तो याद रखनी पड़ेगी। इवन फंक्शन तो माइनस को खा जाएगा, हजम कर जाएगा। ये वाला ये माइनस नहीं, अंदर वाला माइनस, अंदर वाला माइनस, बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा। यानी कि आंसर आया माइनस कॉस थीटा, पहला फंडा। दूसरा फंडा देखते हैं, कॉस 11 पाई माइनस थीटा कहाँ पे खड़े हैं बच्चों, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस नॉन चेंजिंग है, यानी कॉस थीटा का कॉस थीटा ही आएगा। 11 पाई कहाँ पे मिलता है, तो 11 पाई और पाई होता है, और पाई एड्रेस पे मिलता है, और उसमें माइनस किया है तो एड्रेस से माइनस करना, यानी कि क्लॉकवाइज जाना, क्लॉकवाइज जाओगे सेकंड में आएंगे। अभी तो उसके बाद एक पर उसको ड्रॉ करके नहीं रख रहे, दिमाग में रखने, अपने आप ख्याल आना चाहिए। और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है यानी कि माइनस। कुछ भी तरह सोच लो यार, सोचो, कुछ सोचो, जितना सोचोगे इतना ज़्यादा होगा। मान लो ये पहला वाला। दूसरा ऐसा दिया कि कॉसेक 120 पाई माइनस थीटा। भाई ये तो इवन पाई है तो उसको हटा ही दो यार, इवन पाई किसी में भी हटा सकता है बराबर, तो हटा ही दो, डायरेक्ट हटा दो। इवन पाई है, 120 इवन है ना, हटा दो, क्या बचा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। कॉसेक इस ऑड फंक्शन माइनस को बाहर निकालेगा, बराबर, इसीलिए क्या आया माइनस। ऐसे याद रखो। दूसरी तरह से देखते हैं, कॉसेक एक्स एक्सिस पे खड़ा है तो नॉन चेंजिंग है, कॉसेक का कॉसेक क्या आएगा। 120 पाई कहाँ पे मिलेगा, तो और पाई इवन पाई है, इवन पाई मुझे ये पे मिलता है सर, सही बात है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो कहाँ गया, सेकंड फोर्थ में गया, फोर्थ में कॉसेक कैसा है नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आया। आगे देखते हैं, चलो क्लियरिटी आ रही है। हेलो, मैं दोनों तरह सिखा रहा हूँ, और ये वाला फंडा सिर्फ पाई में होता, पाई बाय 2 में नहीं होता रिजेक्ट करने का। और मान लो कैसा दिया है कि साइन तो
यहाँ पे रिजेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे रिजेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ से इवन पाई हटा दो, उसके बाद कर तो कोई बात नहीं, कर सकते हो बराबर। यहाँ से 2 पाई 2 ये कितना 2 पाई प्लस है, इवन पाई वो कर सकते हो, इसकी ज़रूरत है। पहले सोचो पाई/2 कहाँ पे मिलता है, वाई एक्सिस, चेंजिंग के नॉन चेंजिंग, चेंजिंग, तो सीधी बात से साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। अब सोचो 131 कहाँ पे मिलता है, 131 कहाँ पे मिलता है। मुझे 131 से मतलब, मुझे 31 से मतलब है। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, जो डिजिट बचेगी, जो रिमाइंड बचेगी, वही रिमाइंड पूरे नंबर को मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है बराबर। लास्ट 2 डिजिट को जितने 4 से डिवाइड करने के जो रिमाइंडर बचती है, वही रिमाइंडर पूरे नंबर को डिवाइड करने से बचती है। 4 की ऐसी होती है बराबर। तो 131 की वजह में 31 को ही पूछूंगा भाई, 31 को 4 से 32 होता, तो 4 से दिया तो एक कम है, एक कम है, एक कम कहाँ पे मिलता है, तो एडेस पे मिलता है। एडेस पे मिला पक्का, और प्लस थीटा है तो एडेस से प्लस करके तो क्या जाओगे, फोर्थ में किसको देखेंगे, साइन को, जो आया है उसको नहीं देखेंगे, जो दिया था उसको देखेंगे। फोर्थ में साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस, क्योंकि अब फोर्थ क्वार्टर है कितना, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट बी डैश है। ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लो बोलो। आगे देखो, अब आप बनाइए आप। बनाइए कौन सा क्वाड्रेंट में है, पहला तो चेंजिंग के नॉन चेंजिंग, मन में बोलिए। पाई/2 है तो चेंजिंग, कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो sin थीटा। यहाँ पे तो मुझे 3 नंबर नहीं देखना, लास्ट 2 नंबर ही देखना। 47 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो 48 होता है, तो मुझे 1 ऐड करना पड़ता है, यानी कि उसमें 1 कम है, 4 के टेबल से 1 कम है, 4 के टेबल से 1 कम है, तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, बी डैश पे। बी डैश के बाद थीटा प्लस है, तो कहाँ जाऊँगा, फोर्थ में कोसेक कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा। मान लो अगर ऐसा दिया होता सेक तो क्या होगा, एक तो हमने तो अभी देख लिया नॉन चेंजिंग लाइन पे है, तो क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ऑब्वियसली सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा। और कॉस सेकंड कैसा है, नेगेटिव है, इसीलिए सेकंड नेगेटिव है। जो आया है उससे मत देखो, जो दिया गया है इससे देखो, जो आया है उससे मत देखो, जो आपको दिया गया है इसको देखो, तब भी आपको क्लियरिटी आएगी, अदरवाइज क्लियरिटी रहेगी। कर सकते हो, को नहीं कर सकते हो, बोलो रीना। हेलो रीना, आपको क्लियरिटी लानी पड़ेगी, ये पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट बोलो। बहुत सारे, आपका दिमाग अब खुलना चाहिए, याद रहना चाहिए, याद करना पड़ता है बोलो, याद रहता नहीं है, याद करना पड़ता है बोलो उसको याद। मैंने कोई भी चीज़ क्रैम्प नहीं कराई, मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कराया हुआ, तो एक्सप्लेन वाली बात याद हो। आगे देखते हैं कुछ, मान लो के दो तरह से, बहुत तरह से सोच सकता हूँ।
ये कितना है, ऑड पाई है ऑब्वियसली। ऑड पाई को रिमूव कर दो, तो ऑड पाई को रिमूव कर दो, आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस cos थीटा। एक सेकंड खट लेना है। दूसरी तरह सोचना है तो नॉन चेंजिंग पे है, तो cos का cos आएगा 1/1 पाई कहाँ पे मिलता है, एडएस पे मिलता है, एडएस पे प्लस है तो सेकंड क्वाड्रम, सेकंड में cos नेगेटिव तो माइनस। बहुत लंबा हो गया, हमको यही याद रखा है ना। पाई वाला फंडा तो ऐसे ही याद रख सकते हैं हम, पाई वाला फंडा तो डायरेक्ट कल वाला वीडियो भी देख लेना, इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने करवाए हो, कल वाला वीडियो भी देखना सही तरह से, बराबर, वो आपको क्लियरिटी देगा, बराबर। कल जो मैंने अपलोड किया है वो वीडियो आपको क्लियरिटी देगा श्योरली, बराबर। बट करना आपको पड़ेगा, बराबर, करना किसको पड़ेगा, तुमको ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए कोई प्रे भी नहीं कर सकता, तुम्हारी प्रे आपको ही करनी पड़ेगी, आपकी प्रे आपको ही करनी पड़ेगी, आपका वर्क आपको ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई दुनिया में वर्क नहीं करेगा, कुछ सोच लेना, आपके लिए दुनिया में कोई भी वर्क नहीं करेगा। ओके, चलो आगे कर पाओगे। अभी एग्जाम्पल मिल नहीं रहा, फिर भी बुक्स में तक कुछ ले लेते अपनी बुक्स में से, तो बहुत सारे एग्जाम्पल। और हम आपको ये एक जाते जाते एक टेबल आपको बना दिखा देता हूँ, वो याद रख लो, टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। आपका जो स्टैंडर्ड एंगल है, कौन सा वाला स्टैंडर्ड एंगल है, मैंने पहले एक बार आपको बताया था, याद कीजिए। डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर से एक कम होगा तो सेकंड क्वाड्रंट, डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा होगा तो थर्ड क्वाड्रंट, और डिनोमिनेटर का डबल से एक कम होगा तो फोर्थ क्वाड्रंट, ऐसा मैंने लिखाया था, बराबर। अब देखो अपना स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कौन है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में तो 0, उसके बाद 30 यानी कि π/6 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री यानी कि π/4, उसके बाद 60 डिग्री यानी कि π/3, उसके बाद 90 डिग्री यानी कि π/2। इतना तो आपको मालूम ही है, ये तो आपको मालूम ही। और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, तो सेकंड इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 120 डिग्री, कितनी 120 डिग्री, क्या आएगा 2π/3, 2π/3, 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या आएगा, तो उससे कम 3π/4। उसके बाद और ऐड कर दो तो 150 डिग्री, 150 डिग्री यानी कि क्या आएगा 5π/6, हाँ। और उसके बाद क्या आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि पाई, हाँ। साइन की फॉर्मूला रखते हैं, साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 0 कितना है, 0 होता है, ये कितना है 1/2 है, ये 1/, ये ठीक से याद ही रहना चाहिए। और ये कितना है, तो क्या √3/2 है, ये कितना है 1। अब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो 3 डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू लेगा, किसकी वैल्यू लेगा, डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू, π/3 वाले की वैल्यू लेगा √3/2, π/4 वाले की वैल्यू 1/√2, π/6 वाले की ही वैल्यू नहीं तो 0। और उसके बाद जब थर्ड चलेगा तो थर्ड में नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा, उसके बाद फोर्थ चलेगा तो फोर्थ में नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा। कॉस की बात करते हैं तो कॉस में क्या है, तो पहले कितना है 1 है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 है। और यहाँ पे सेकंड में कॉस कैसा है, नेगेटिव है, सीधे नेगेटिव, -1/2 आएगा, -1/√2 आएगा, -√3/2 आएगा, उसके बाद अगेन -1 आएगा, कॉस बाय माइनस होता है ना सामने, है ना। इसी तरह से आपको याद है।
और जब थर्ड में लिखेंगे तो थर्ड में कॉस नेगेटिव है तो वही चालू होगा √3/2 1/√2। आपको क्रैम्प करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, उससे क्वाड्रेंट याद रख लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आएगा। टेन के बारे में लिखते हैं तो टेन थीटा ये 0 है, ये कितना है 1/√3 है, ये 1 है और ये √3 है, इनडिफाइनाइट है। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में नेगेटिव होता है तो -√3 -1 0। अब हर कोई लिख सकते हो। कॉट लिखो, आपको कहना चाहिए इनडिफाइनाइट है, ये √3 है, ये 1 है, 1/√3 है और ये 0 है। इसे याद रहना ही चाहिए यार अपने को। और यहाँ पे क्या आएगा तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, इनडिफाइनाइट फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रटे, बस अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रटा हुआ आपको आना चाहिए। कोसेक थीटा क्या है, इनडिफाइंड है, ये 2 है, ये √2 है, ये 2/√3 है, ये 1 है। सेकंड में क्या है पॉजिटिव तो उसका रिपीट होगा 1 2/√3 √2। एक भूल गया कहीं पे भूल गया और 2/√3 આવશે ને પહેલા √3 √2 और 2। यहाँ से रिपीट क्यों होता है वो भी आपको बताओ, रिपीट क्यों होता है, पर यहाँ से क्यों नहीं है तो उल्टा होता है, जो सर्कल पे होता है। मान लो कि ये कितना है π/6 है, कितना है, और यहाँ पे π/2 + π/6, ये π/6 मिलेगा। इस सर्कल भी मैं आपको ड्रॉ कराऊंगा, यहाँ पे मिलेगा 5π/6। दोनों की हाइट तो सेम ही है ना, दोनों की हाइट सेम ही है, यानी कि दोनों का एक्स एक्सिस सेम ही है देखो, और वाई भी सेम है, बट लेंथ सेम, बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑपोजिट है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव आता है, कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव आता है, इसमें नेगेटिव, क्योंकि हाइट तो दोनों के सेम है। यहाँ पे जितनी हाइट है वही हाइट यहाँ पे मिलेगी, यानी कि वाई सेम है। ये लेंथ जितनी है उतनी लेंथ ये है, लेकिन ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये होगा 2/√3, तो ये होगा -2/√3/2 पर ऑपोजिट, इसीलिए। और सेक का आप लिख लोगे, सेक के बारे में आप लिख लोगे, है, पर आपको इतना सा याद कर लो तो बेटा मैं आपको सबको याद रखाऊँ, लेकिन आपको हर बार टेबल ड्रॉ करना नहीं है, हर बार टेबल को ड्रॉ करना नहीं है, बराबर। अपने को याद होना चाहिए। 10th में टीचर ने बोला होगा भाई पहले जब आपके साथ पास सप्लीमेंट्री आए तो पहले ड्रॉ कीजिए टेबल, उसके बाद जब जरूर पड़े उसको उठा ले। अब ऐसा करने का नहीं, आपको याद आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, बस वही बात है। ओके चलो बच्चे बाय।